नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, दैट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स turn through by the hour hand of a clock when it goes from the time is given to you। यहाँ पर मैंने ए बी सी 3 पार्ट लिखे हैं, तो हम बाकी के भी करेंगे। तो let us do A part in which time is given to us। जो आर हैंड है वो 3 से 6 की तरफ मूव करती है, मतलब 3 से 6 की तरफ मूव कर रही है। तो अभी अगर वो 3 पर है तो वो कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि क्लॉक में जो राइट एंगल होता है वो 3 स्टेप्स मूव करता है ना। तो इसमें 3 स्टेप्स मूव कर रहे हैं, यानी लेट अस से ये 3 से 1 2 3, वैसे हमें देखने से भी लग रहा है कि ये राइट है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल है और सिर्फ एक ही राइट एंगल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 राइट एंगल। आपको यही बताना है कि कितने राइट एंगल्स हैं, तो इसमें तो एक ही राइट एंगल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो इसमें है 2 से लेकर 8 तक, तो मतलब 2 से स्टार्ट करता है ये यहाँ से और कहाँ तक जाता है, ये 8 तक जाता है। तो आपको मैंने बताया था 1 राइट एंगल जो क्लॉक में है वो 3 स्टेप्स मूव करता है। तो लेट अस काउंट द स्टेप्स, 1 2 3 एक राइट एंगल, 1 2 3 2 राइट एंगल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 राइट एंगल्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लॉक में अलग तरीका होता है काउंट करने का, राइट एंगल्स किस तरह से होते हैं। 3 स्टेप्स हमने एक अपना फॉर्मूला बना लिया है कि क्लॉक में जब 3 स्टेप्स मूव करेंगे तो वो एक राइट एंगल बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। राइट, सो 5 to 11। अब आप आ जाइए, हमारी जो आर हैंड है वो कहाँ पर है, 5 पर है और कहाँ तक जाएगी, वो 11 तक जा रही है। तो लेट मी काउंट द स्टेप्स, 1 2 3, तो 3 स्टेप्स यहाँ तक 1 राइट एंगल हो गया। आगे चलते हैं, 1 2 3, यहां तक एक और राइट एंगल हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर भी आ जाएगा 2 राइट एंगल्स। ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट्स और है बचे। ठीक है, अब मैंने सी तक करा है, इसका डी पार्ट भी है। डी पार्ट इसका है 10 to 1 और ई पार्ट है इसका 12 to 9। ये आप कर सकते हो अपने आप, 12 to 9 है। एंड एफ पार्ट जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 to 6। तो आप इन तीनों के लिए क्लॉक बनाएंगे, जैसे कि मैंने इन तीनों के लिए यहाँ बनाई है, ऐसे क्लॉक बनाकर और सामने इनका आंसर लिखेंगे। 10 to 1 जब आप जाएंगे तो 10 पर अगर है और आपको 1 तक जाना है, क्लॉकवाइज चलना है लाइक दिस। 10 के बाद आप 1 पर आओगे तो 1 2 3 3 स्टेप्स मूव कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 राइट एंगल। ठीक है, और जो इसका आंसर होगा 12 to 9। अब 12 से 9 पे जा रहा है तो 12 पर है और 9 पर आना है, ये आप समझो। ये जो हमारा ई पार्ट है ना, इसको समझो। ई पार्ट का जो डायग्राम है वो बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये ई पार्ट का बना है। आपने स्टार्ट कहाँ करना है, 12 से, और जाना कहाँ पे, 9 पे। 9 पे जाना है, आप सोचोगे यहां से यहां जाते हैं, नो, हमें चलना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम पहले ऐसे चलेंगे लाइक दिस। ठीक है ना, 1 पे जाएगा, 2 3 4 5, तो फिर यहाँ पर ये 9 पर आता है। तो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स, 1 2 3, मतलब 1 राइट एंगल हो गया, 1 2 3, यहां तक दूसरा राइट एंगल हो गया, 1 2 3, एक राइट एंगल 3 तक हो गया, 4 5 6 तक दूसरा राइट एंगल हो गया, देन 1 2 9 9 तक हमारे पास 3 राइट एंगल्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ई पार्ट है इसका आंसर होगा 3 राइट एंगल्स, और इसमें हमें ये वाले राइट एंगल्स काउंट करने हैं। We should be very careful because we are moving clockwise. नेक्स्ट आ जाइए 12 to 6। अब 12 to 6 मतलब 12 से 6 पे आना है, तो 12 से एक राइट एंगल ये हो गया, एक राइट एंगल ये हो गया, तो 2 राइट एंगल्स बनेंगे एफ पार्ट में। लेकिन आप डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एबीसी में आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। सो चिल्ड्रन, डू क्वेश्चन नंबर 5 इन योर ज्योमेट्री नोटबुक। So now let us start question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। आपको बताना है कि आप कितने राइट एंगल्स बनाते हो अगर आप स्टार्ट करते हो फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू
वेस्ट, अगर आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो, मतलब आप ऐसे खड़े हो और आप क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो, लाइक दिस आप मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज, और आपको कहां तक जाना है, वेस्ट तक जाना है। तो आपको बताना है कि कितने राइट एंगल्स आपके हैं। तो राइट एंगल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लियर है कि हम साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ओनली वन डायरेक्शन, इसमें एक जो गैप है वन डायरेक्शन का ही है, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास ओनली वन राइट एंगल बन रहा है। तो आंसर विल बी वन राइट एंगल इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, हमें दो चीजें बहुत ध्यान से करनी है इसमें। किन चीजों का ध्यान रखना, एक तो डायरेक्शन बहुत ध्यान से करना है कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हम किस तरफ फेस करके खड़े हैं, हम फेस करके खड़े हैं नॉर्थ की तरफ। नाउ इसको आप ध्यान से देखोगे, हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, और हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मतलब क्लॉक अगर इस तरीके से घूम रही है तो अब हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। इसका मतलब हमें नॉर्थ से इस तरफ ना जाकर हमें इस तरफ जाना है, और कहां तक जाना है, ईस्ट तक। तो लेट अस मूव एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से पहले ये आएगा वेस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट से फिर आएगा ये साउथ की तरफ, और फिर ये आएगा ईस्ट की तरफ, मतलब इस तरह से यहाँ पे ईस्ट तक पहुंच जाएगा। तो आप काउंट करो कितनी डायरेक्शंस मूव करी। नॉर्थ से वेस्ट पे आया तो एक राइट एंगल, वेस्ट से साउथ पर आया तो दो राइट एंगल, साउथ से ईस्ट पर आया तो थ्री राइट एंगल्स बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर विल बी थ्री राइट एंगल्स। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो तीन राइट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, देन कम टू सी पार्ट। वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, मतलब आप इस तरफ फेस करके खड़े हैं एंड टर्न टू वेस्ट। अब इसमें आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया हुआ। टेल मी द रीजन ऑफ दिस। देखो बच्चों, अगर आप क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो, आप जहां से शुरू कर रहे हो आप वहीं आ रहे हो, मतलब पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन ही हो रहा है आपका। सपोज आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो और आप क्लॉकवाइज चलते हो, आप इस तरह से चलते हो, तो पूरा आप एक रिवोल्यूशन करके नॉर्थ पे ही आ जाओगे, है ना। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, लाइक दिस अगर आप चलते हो, तब भी आप नॉर्थ पे आ जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेंशन नहीं किया है। तो वेस्ट से अगर वेस्ट पर आएगा तो पूरा एक रिवोल्यूशन बनेगा, और एक रिवोल्यूशन में हमारे पास कितने राइट एंगल्स होते हैं, फोर। सो द आंसर विल बी फोर राइट एंगल्स। तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर कि फोर राइट एंगल्स, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. डू इट इन योर ज्योमेट्री नोटबुक.